छुट्टी है, आज छुट्टी है। बेटू मैं शाम को दो चार पहला जो भी नाम बोल रहे वो आ जाए। उसका भी अभी दुआ होने वाली है, पूरा हो रही है। इधर देख लो मेरी तरफ। आज महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर इस बहुत ही ऐतिहासिक स्थल पर हम लोग अपने महापुरुष को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए। उस वक्त गवाह नहीं बन पाए थे, लेकिन आज हमारे अंदर वही अभिभूति इस हृदय के अंदर जागृत हो रही है। हम बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। परिनिर्वाण किसी व्यक्ति का होता है, ज्ञान, उनकी दी हुई शिक्षा हमारे बीच में उनके रूप में जब जीवित होती है, ऐसे महान आत्मा को हम मृत्यु नहीं बोलते, बल्कि ऐसे महान आत्मा की मृत्यु को महापरिनिर्वाण शब्द से नवाजते हैं। वही हमारे महापुरुष परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी अस्थियां हमारे बीच में यहाँ बुद्ध विहार के अंदर कलश के अंदर रखी है, जिसको सभी बाबा साहब के अनुयायी यहाँ उनके दर्शन के लिए, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं। हजारों की संख्या में आगरा ही नहीं बल्कि अगल बगल के जनपदों से भी बाबा साहब को मानने वाले यहाँ। मैं इस कार्यक्रम को और आगे की तरफ ले जाते हुए ठीक है, और भी साथी जो समिति के पदाधिकारी हैं, भाई डॉक्टर भारतेंद्र अरुण, भाई श्याम प्रकाश जगानी जी,
देवी रोड पर उसके सम्मानित अध्यक्ष भी हैं मुकेश कल्याण जी, और जो इस संस्था के भी पदाधिकारी हैं वो भी इसमें सहयोग प्रदान करें। राजू पंडित जी, डॉक्टर मलखान सिंह व्यास जी हमारे बीच में, उपासिका लता जी आ चुकी है। मैं चाहता हूं कि वो भी अपना स्थान ग्रहण कर लें। लिखा है उनको शॉल वितरित करें। ये गुड्डू सागर की बहू और विद्या अम्मा, ये भी आ जाए। है ना थोड़ी देर के लिए। सबको दे। ये दीपक कश्यप जी हमारे बीच है, दिवंगत शिवचंद कश्यप जी के पुत्र। मैं चाहूंगा वो भी शॉल वितरण में अपना सहयोग दें। मैं नाम बोल रहा हूँ। अरे मैडम, मुन्नी, शीला, रामवती, मछला। आप बहुत मेहनती और समर्पित मिशन। ये मेरा जो बिहारों पे अम्बेडकर वाटिकाओं में जो जाती है, जो वंदना करती है, वंदना जानती है, वो सबका यहाँ गोपालपुरा से गोपालपुरा बोलते हैं। और जी लिस्ट मेरे पास आ गई है। मुन्नी देवी बहुत आए। हाँ इधर देखो सर। हाँ अरे इधर देखो अध्यक्ष जी। महिलाओं को तो बड़ा दोनों ऐसे कच्चे बोल लगे जा चला आ जा चला आ जा रे हां लगा पागल का आगे बढ़ो।
चलो बैठो आप, बैठो। साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनका महापरिनिर्वाण दिवस है। आज सारे भारतवर्ष में बाबा साहब के मानने वाले और भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर आज इस पर्व को मनाया जाता है, क्योंकि ऐसे महामानव सदियों सदियों में पैदा होते हैं। यहाँ पूर्वोदय बौद्ध विहार, इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा आए थे। लाखों लोग बाबा साहब को सुनने के लिए बेकरार थे। बाबा साहब थोड़ा लेट हो गए थे, इसलिए बाबा साहब का स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा नहीं था। जब बाबा साहब आगरा आए तो ये यहाँ जो बौद्ध विहार है, यहाँ चक्की पाट के जो हमारे बुजुर्ग थे, इन्होंने दिमाग में ये आया कि बाबा साहब 1934 में ही ये घोषणा कर चुके थे कि जिस धर्म में मैं जन्मा हूँ वो मेरे बस की बात नहीं है, मगर जिस धर्म में मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। उन्होंने बहुत अध्ययन करके और बौद्ध धर्म को चुना। ये सुसराहट पूरे देश के अंदर हो गई थी कि बाबा साहब बहुत जल्दी धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ, बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं चक्की पाट में मेरा जन्म हुआ। यहाँ मेरे पूर्वजों ने, जो चक्की पाट के हमारे निवासी थे, उन पूर्वजों ने यहाँ बाबा साहब को बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट की कि बाबा साहब, हम चाहते हैं कि रामलीला ग्राउंड में आप आए हैं और आप यहाँ तक चले। चक्की पाट बहुत दूर नहीं है, पास में है। बाबा साहब का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, बाबा साहब एग्री हो गए। बाबा साहब ने जहाँ बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की, तो एक छोटी मोटी मूर्तियाँ प्लास्टिक पॉलिश की यहाँ रखी है और वहाँ बौद्ध विहार की स्थापना हो गई। उसके बाद इसको पूर्वोदय बौद्ध विहार इसीलिए बोलते हैं कि उन्होंने 14 अक्टूबर को धर्म परिवर्तन किया लाखों अनुयायियों के साथ, और ये 18 मार्च 1956 में ये जो है इन्होंने पहली मूर्ति लगाई। उसके बाद बाबा साहब 6 दिसंबर को आज ही के दिन हमारे बीच में नहीं रहे। जब बाबा साहब हमारे बीच में नहीं रहे तो बाबा साहब की अस्थियाँ थी, जो बाबा साहब की ऐसे जन्मभूमि है माऊ, लखनऊ है, बॉम्बे है, चैत्यभूमि, ऐसे ही आगरा बाबा साहब के आए। बाबा साहब भैया अम्बेडकर उन हस्तियों को लेके आए। पूरे आगरा के बाबा साहब के मानने वाले थे, उनके अनुयायी करीब 50,000 आदमी राजा मंडी से लेकर यहाँ आए थे। हमारे चक्की पाट के बुजुर्ग अपने सर पर उसको लेके आए थे, अस्थि कलश को। वो आज हम लोग जैसे कि आगरा के जितने भी वाटिका हैं, बौद्ध वाटिका है, यहाँ बाबा साहब की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जगह जगह प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पर भी प्रोग्राम होता है, यहाँ जो अस्थि है, तो हम लोगों का एक निवेदन रहता है कि यहाँ आकर आप लोग दर्शन करें। खास करके माननीय काशीराम जयंती समारोह समिति की ओर से ये सारा प्रोग्राम होता है। क्या क्या हुआ है आज जो हमारी बुजुर्ग बहना हैं, जो बहुत विहारों में जाती हैं और यहाँ वंदना करती हैं, उनको हम समिति की तरफ से सम्मान करके शॉल लगाते हैं। और समिति के लोग अपनी तरफ से, समिति की तरफ से सारा ये
खान पान की व्यवस्था करते हैं, इसलिए पूरा मेला बना रहे और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। ठीक है। यही प्रोग्राम है। क्या आज के परिनिर्वाण दिवस के दिन आपका कहना है, कैसे श्रद्धा से मनाते हैं? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 67वां परिनिर्वाण दिवस हम लोग मना रहे हैं। आपने देखा होगा जितने भी अम्बेडकर अनुयायी हैं, चाहे वो भारत में हो भारत से बाहर, बाबा साहब को पुष्पमाला अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आपके चैनलों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलें। बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर जब ये सभी भारत चलेगा तो तभी विश्व गुरु का दर्जा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। संविधान में जिस तरीके से बराबर का दर्जा सबको दिया, उसी तरीके से मानव एक समान की बात बाबा साहब ने की। और शिक्षा के बारे में इतना कहना चाहता हूँ, बाबा साहब का एक शब्द है, शिक्षा से निगम जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा ही से आपका सर्वांगीण विकास हो सकता है। इसी के साथ अपनी वाणी को बढ़ान देता हूँ। जय भीम। ये बुद्ध विहार बहुत ऐतिहासिक महत्व का बुद्ध विहार है। पूरे भारतवर्ष के अंदर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा केवल अपने विद्वत्व प्राप्त करने से पहले, शपथ लेने से पहले केवल इसी बुद्ध विहार की स्थापना इस शिलान्यास उन्होंने किया था। इसके अलावा मैं एक चीज़ का प्रकाश डालना चाहूँगा, चूँकि बहुत पहले से एक शासनादेश हुआ है भारत सरकार का भी और प्रदेश सरकार का भी, कि हर सरकारी कार्यालय के अंदर बाबा साहब का संविधान शिल्पी का एक चित्र हर कार्यालय के अंदर स्थापित हो। जो पिछले कुछ वर्ष से उसका उल्लंघन हो रहा था, अभी हाल ही में वर्तमान की प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश किया है कि हर जो भी कार्यालय है, शासकीय कार्यालय है, सरकारी कार्यालय है, उनके अंदर बाबा साहब का चित्र लगाया जाए। हम उस आदेश की, उस ऐसी मंशा की हम लोग जो डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं स्वागत करते हैं, अभिभूत हैं इस आदेश के लिए। अगर ये राजनीतिक आदेश नहीं है, सामाजिक परिवर्तन के लिए आदेश है, तो हम इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए जय भीम। जय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन हम लोगों के लिए हमारे मसीहा का जाना आप समझ सकते हैं, बहुत ही एक दुख का दिन है। आज हम सभी लोग बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने, श्रद्धा के सुमन अर्पित करने, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करने बुद्ध विहार चक्की बाट पर उनके अस्थि कलश के दर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज आगरा के जितने भी अम्बेडकर अनुयायी हैं वो दिली रूप से बहुत अपने आप को भावुक फील करते हैं। और हम लोग आज ये संदेश देते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस तरह अपना घर परिवार सब कुछ त्याग कर समाज के लिए रात और दिन एक करके बस अपने पीड़ित भाइयों बहनों के लिए जीवन बिताया, ऐसा ही संदेश, क्योंकि उनका जीवन परिचय ही उनका संदेश है, उनका संघर्ष ही उनका संदेश है। तो ऐसी बातों के साथ आज सब लोगों को जागरूक किया जाता है। वो बाबा साहब से जो उनकी दिली भावना है वो आज दिखाई देती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। आज बाबा साहब का 67वां एक परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। यह बाबा साहब की हस्तियाँ 13 फरवरी 1957 को यहाँ हस्तियाँ आई थी बाबा साहब की। या बाबा साहब की हस्तियों के दर्शन के लिए यहाँ हजारों अम्बेडकर अनुयायी उनके दर्शन करने के लिए आते हैं और उन्हें श्रद्धा अर्पित करते हैं। ये वो पावन धरती है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, यहीं पर उनके चरण बड़े थे 18 मार्च 1956। उसके 1.5 महीने के बाद ही मैं समझता हूँ 1-2 महीने के बाद महापरिनिर्वाण दिवस हो गया था कि उसी के लिए हम लोग आज यहाँ उनकी हस्तियों के लिए दर्शन के लिए आते हैं और उनका श्रद्धा समर्पित करते हैं। मैं समस्त अम्बेडकर अनुयायियों से, समस्त आगरा के निवासियों से यही कहना चाहूँगा, वही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें संदेश दिया था, डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें संदेश दिया था शिक्षित होगा। हम शिक्षित बनेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा। यही बाबा साहब की हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो उन्होंने एक संदेश दिया था, शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करो। फिर यही हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इससे देश मजबूत होगा, समाज बोल करें जी। आज इस पावन दिन पर क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं वैसे? आज परम पूज्य बाबा साहब के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर
आज हम लोग चक्कीपाट बुद्धिविहार पर यहाँ उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए हज़ारों की संख्या में एकत्रित हुए हैं, जिसमें कि हम मानवर काशीराम जन कल्याण समिति की तरफ से जो भी यहाँ हमारी माता उपासक उपासिकाएँ उपस्थित हुई हैं उनको शॉल वितरण करके उनको सम्मानित करते हैं। और ये परम पूज्य बाबा साहब ने जिस तरह से हम लोगों को अपनी पढ़ाई करके हम लोगों को जैसे दलित शोषित पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें रास्ता दिखाया है, ऐसे मसीहा को आज हम लोग उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्या नाम है, किस तरह से आज समर कैंप लगाया है, क्या है मेन उद्देश्य? आशीष प्रिंस नाम है मेरा, डॉक्टर अम्बेडकर अन्वय एकता फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। आज जो है बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस हम लोग मना रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने सिद्धार्थ स्कूल में चक्कीपाट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मेरा सभी से अनुरोध है कि रक्तदान जो है करते रहना चाहिए समय समय पर स्वास्थ्य। और मेरा जो बाबा साहब आज के दिन हमें लगता हुआ छोड़ गए थे, तो लेकिन उसके साथ साथ हमें वो एक ऐसी संविधान दे के गए जिससे हम लोग आज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे भविष्य में काम कर रहे हैं। मैं समाज की सभी माताओं से, बहनों से और देश की माताओं बहनों से कह देना चाहता हूँ कि वो अगर किसी को पूजना चाहती हैं तो बाबा साहब को पूजें, उनके संविधान को पूजें। इससे वो पढ़ेंगी लिखेंगी तो आगे बढ़ेंगी, तो देश आगे हमारा बढ़ेगा। जी बोलिए। मैं एस.बी. दिनकर, डॉक्टर अम्बेडकर एकता फाउंडेशन का मैं संयोजक हूँ और हमने डॉक्टर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर आज हमने ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। और मैं तो वैसे बहुत बार देता रहता हूँ, आज भी दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग रक्तदान करें। और रक्तदान जीवन का सबसे बड़ा दान है। आज एक रक्त से हम पता नहीं कितनी जानें बचा सकते हैं। और मैं अपने भाइयों बहनों और दोस्तों से सब निवेदन करना चाहूँगा कि सभी लोग नियमित रूप से ब्लड देते रहें। मैं कम से कम 40 बार ब्लड दे चुका हूँ अब तक, और अभी मेरी बच्चे भी आने वाले हैं, वो भी ब्लड देंगे। तो सभी लोगों से डर निकलता है। एक तो पहली बार, जैसे मैंने देखा यहाँ पे कई बार बच्चे पहली बार दे रहे थे। तो क्या नाम है, किस तरह से आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस पे आज? मेरा नाम मोहिनी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर मैंने आज पहली बार ब्लड दिया है। और मेरा मानना है कि ब्लड देते रहना चाहिए, जिससे किसी की मदद भी होने पर और अपना खुद का स्वास्थ्य भी अच्छा रहना पर। समाज की लड़कियों से या महिलाओं से क्या आदेश देना चाहते हैं, संदेश? मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको भी ब्लड देना चाहिए और किसी की सहायता भी हो पाए और उनका भी अच्छा